हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपको गहरी नींद में भी सुबह 4 बजे कैसे उठें, ये कैसे करें, आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा बच्चों। तो देखिएगा, 5 मिनट सुन लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका सारा प्रॉब्लम सुबह उठने का सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और आप हर रोज बिना जगह जगाए आप सुबह 4 बजे उठ पाएंगे। तो आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए सभी बच्चे। तो गहरी नींद गहरी नींद में भी सुबह 4 बजे कैसे उठें, क्या करें कि कैसे उठें हम, और सुबह उठने का यानी कि 4 फायदे। आज हम सुबह उठने का 4 फायदे आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जो कि आपको सुबह उठने पे मजबूर कर देगा, ठीक है ना। सुबह उठने पर क्या कर देगा बाबू, मजबूर कर देगा आप लोग को। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सुबह 4 बजे उठने का 4 फायदे क्या है। तो आइए वीडियो में देखते हैं। तो सुबह उठने का कितना फायदा है बच्चा, 4 फायदा है। सुबह उठने का क्या फायदा है बाबू, 4 फायदे हैं। सुबह उठने का 4 फायदे हैं, देखिएगा कौन कौन फायदे हैं। पहला फायदा है आपका एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम आप कैसे दे पाते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टाइम, पहला फायदा आपका बाबू एक्स्ट्रा टाइम। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो बच्चे सुबह नहीं उठ पाते हैं, और अभी अभी उनके लिए जो है यानी कि बोर्ड एग्जाम है। क्या बाबू, बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम आपका क्या बाबू सबसे नजदीक है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम जो है आपका सबसे नजदीक है। तो सुबह उठने के लिए आपको सुबह उठना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सुबह नहीं उठेंगे तो आपका जो है नहीं कि अच्छी तरह से याद नहीं हो पाएगा। सुबह में जो होता है वातावरण शुद्ध होता है, इसके कारण आपको पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगता है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम लोग बताएंगे कि एक्स्ट्रा टाइम आप कैसे निकालें। एक्स्ट्रा टाइम आप कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप अगर आप 2 घंटे अगर आप 2 घंटे पहले उठते हैं सुबह, जैसे आपको सुबह में 3 बजे उठते हैं, सुबह में 3 बजे उठते हैं, ठीक है ना। सुबह में 3 बजे उठते हैं। जो बच्चे सुबह में 3 बजे उठते हैं तो उनके लिए जैसे नहीं कि फायदा क्या है, देखिएगा। उनको 2 घंटे अच्छे टाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं बाबू, अच्छे टाइम मिलते हैं। 2 घंटे उनको क्या मिलते हैं, अच्छे टाइम मिलते हैं। क्योंकि सुबह का एक ऐसा टाइम होता है जो स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी है, ठीक है ना। सुबह का एक ऐसा टाइम होता है माय डियर स्टूडेंट, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और आपको जो सुबह 2 घंटा पढ़ेंगे, सुबह जैसे जो 2 घंटा की तैयारी है, जो 2 घंटा में आप करते हैं, दिन में आप उसे 4 घंटा में करिएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें 2 घंटे बचा, कितना बचा, 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिला। अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो आप जोड़ लीजिए, अगर सुबह में आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो एक साल में 365 दिन में आपको कितना घंटा मिल रहा है, 720 घंटा मिल रहा है टाइम। कितना मिल रहा है बाबू, 720 घंटा टाइम आपको कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। 720 घंटा जो टाइम है आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा हमारा क्या है, एक्स्ट्रा टाइम का फायदा यही है कि अगर आप 365 दिन को जोड़ते हैं तो हमें 720 घंटा फायदा में मिलता है, ठीक है ना। चलिए, एक्स्ट्रा टाइम आपको क्लियर हो गया। अब आपको दूसरा चीज दिखाते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, कंसंट्रेशन पावर। कंसंट्रेशन पावर जैसे बच्चा खो देता है, ठीक है ना, तो इसे कैसे बरकरार रखें, कंसंट्रेशन पावर हम कैसे बरकरार रखेंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन पावर हम कैसे बरकरार रखें, अपने अंदर जुनून भरकर रखें, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन पावर में है, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज। कंसंट्रेशन पावर जो होता है हमें इंक्रीज करना होता है। तो इंक्रीज हम कैसे करेंगे, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि कंसंट्रेशन पावर हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे। तो कंसंट्रेशन पावर जो होता है बाबू, 4 से 5 घंटे, जैसे 4 से 5 घंटे आप डेली इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। 4 से 5 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं, ठीक है ना, 4 से 5 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपका जो होता है, जो इंक्रीज पावर, जो अंदर से जो आपका इंक्रीज पावर है वो जागता है, ठीक है ना।
जागने के साथ साथ क्या होता है बच्चा कि आप जैसे सुबह सुबह का जो टाइम होता है, जैसे 4 से 5, जैसे 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है और 3 से यानी कि 4, 3 से 4 का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस वक्त हमारे दिमाग, इस वक्त जो हमारा दिमाग है, इस वक्त जो हमारा दिमाग है वो काफी काफी फ्री रहता है। क्या रहता है बाबू? काफी फ्री रहता है। काफी फ्री रहने के कारण इसका जो हमारा फ्रंटल, इसका जो हमारा फ्रंटल दिमाग है वो काफी ज्यादा नहीं कि काम करने लगता। क्या करने लगता? काफी ज्यादा काम करने लगता बच्चा। तो इसलिए सुबह का जो टाइम होता है वो विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। विद्यार्थी के लिए क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है बच्चा, समझ गए ना। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो जैसे यानी कि जो कोई भी एग्जाम, जैसे यानी कि आपका हो गया रेलवे, एसएससी, जीडी वगैरह जो भी का तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे अभी आपका बोर्ड का एग्जाम है, क्या है बाबू? बोर्ड का एग्जाम है। तो जो भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये थाउट बहुत ही जरूरी है। उनके लिए जो ये थाउट है वो बहुत ही जरूरी है बच्चा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अगर आप सुबह उठते हैं तो आपके लिए ये दूसरा जो फायदा है इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। आपके अंदर एक्टिविटी रहता है। क्या रहता है आपके अंदर? जो एक्टिव यानी कि आपका दिमाग जो होता है एक्टिव हो जाता है। कब? जब आप सुबह 3 से 4 बजे उठते हैं और अपने माँ बाप का सपना, जो बच्चे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, अगर वो बच्चे सुबह 3 बजे उठेगा तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो 2 घंटे जब पढ़ रहा है तो अभी से भी उस बच्चे का कम से कम एग्जाम में ही बाकी है 2 महीना बाकी। कितना है? 2 महीना प्लस बाकी है, ठीक है ना। तो अभी से भी वो बच्चा अगर 2 महीना तैयारी करता है तो उसे 60 दिन है टाइम। अभी कितना है? अभी 60 डेज टाइम है। कितना बाबू? 60 दिन अभी टाइम है, ठीक है ना। अगर आप 60 दिन में अगर वो बच्चा 2-2 घंटा का यानी कि सुबह में करता पढ़ रहा है, 2 घंटे भी सुबह में पढ़ रहा है, तो उसके लिए जो है सबसे कारगर साबित यही होगा कि अगर 2 घंटे आप सुबह में पढ़ाई करते हैं तो अगर आप 10-10 ऑब्जेक्टिव भी याद कीजिएगा, एक सब्जेक्ट का 10 ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा और 2 से 3 यानी कि सब्जेक्टिव याद कीजिएगा, तो आपको अगर जोड़ रहे हैं 60 दिन में यानी कि 600 ऑब्जेक्टिव करें। एक विषय में कितना ऑब्जेक्टिव तैयारी करेंगे? 600 ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे। तो बच्चा अगर 600 ऑब्जेक्टिव एक विषय में आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ये मेरा दावा है। क्या है? ये मेरा दावा है, रोहित सर का दावा है कि अगर आप 600 ऑब्जेक्टिव एक विषय का याद करते हैं तो आपको कोई भी माई का लाल जो है वो हरा नहीं सकता एग्जाम में, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव का बात रहा, सब्जेक्टिव अगर आप 2 क्वेश्चन पर डे करते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्टिव आप अगर 2 क्वेश्चन पर डे करते हैं तो आपको 60 दिन में 120 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो 120 सब्जेक्टिव एक विषय में अगर आप याद कर रहे हैं तो समझ लीजिए 120 सब्जेक्टिव से फाजिल कहीं एग्जाम में नहीं आएगा। सब्जेक्टिव हो आपको एग्जाम में नहीं आएगा बच्चा, ठीक है ना। तो यहां तक आपको कंसंट्रेशन पावर के बारे में तो समझ आ गया। चलिए अगला थाउट हम लोग देखते हैं बच्चा। अगला थाउट आपका है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, आप कैसे इसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग बताएंगे। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, जो भी बच्चे हम दिन में काम करते हैं, ठीक है ना, हम दिन में काम करते हैं बाबू, जैसे दिन में हम काम किए और कभी किसी का, जैसे दिन में हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, दिन में हम पढ़ने के लिए बैठे और हमारे मोबाइल पे से किसी का कॉल आ गया, जैसे कभी पापा कर दिए, मम्मी कर दिए, फूफा फूफी, नहीं कि जो भी हुआ वो आपको कॉल कर दिए। अगर कॉल करने से आपको क्या हुआ? परेशानी हुआ, पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब हुआ, पढ़ाई में सबसे पहला आपको क्या डिस्टर्ब हुआ। तो अगर आप वही पढ़ाई 3 से 5 के बीच में करते हैं सुबह में, तो उस टाइम कोई भी कॉल नहीं करता, कोई भी कॉल आपको नहीं करेगा और आपका जो तैयारी है अच्छी प्रकार से हो पाएगा। कब? जब आप 3 से 4 के बीच में सुबह उठोगे तब, समझ गए ना। तो यही कहा गया अगर दिन में आप वही तैयारी करोगे जो तैयारी आप सुबह आप जो 2 घंटे में कर रहे हैं तो दिन में आप उसे 4 घंटे भी कीजिएगा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। वो बराबर क्या होगा? नहीं होगा बच्चा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सुबह 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन दिल कंसंट्रेशन लगाकर पढ़िए और डिस्ट्रैक्शन के साथ। डिस्ट्रैक्शन कब होता है? जब देखिए दिन में जैसे हम पढ़ने के लिए बैठे, कोई कॉल हमें कर दिया, कोई हमें डिस्टर्ब भी कर सकता है कि जाओ बच्चा ये काम तुम करो, तो हमें उस टाइम तो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि याद करने का जो सही टाइम है वो सुबह आपको कितना है?
3 से 5 के बीच। जो बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप 3 से 5 के बीच में उठो और पढ़ो, तो आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल 110% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका क्लियर होगा वो एग्जाम। ये रोहित सर का दावा है कि आपको एग्जाम जो है 2 घंटे आप सुबह में पढ़ो, आपका क्लियर होगा एग्जाम, ठीक है ना। और अगर 2 घंटे आप सुबह में करते हैं और 2 से 3 घंटे आप दोपहर में कर लीजिएगा, लिखने वगैरह का काम कर लीजिएगा, तो 5 से 6 घंटे आप लोग करो तो बिल्कुल 110% का आपका एग्जाम क्लियर होगा बच्चा, ठीक है ना। आपका तीसरा डाउट क्लियर हो गया बाबू। चौथा देखिएगा, आइए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? पॉजिटिविटी। क्या है? पॉजिटिविटी है। आपके अंदर पॉजिटिविटी क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग पॉजिटिविटी लाएंगे अपने अंदर, ठीक है ना। जब आप रोज सुबह जल्दी उठोगे, अगर आप रोज सुबह जल्दी उठोगे तो आपके जो अंदर है एक अलग ही, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का पॉजिटिविटी महसूस होगा। क्या होगा? यानी कि एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होगा बच्चा, ठीक है ना। और आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी थॉट चलता रहेगा। आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी थॉट चलता रहेगा, ठीक है ना। कि आज हमने, जैसे आप अगर सुबह आज जैसे यानी कि 2 घंटा पढ़े, आपने हिंदी का यानी की तैयारी किया, ठीक है ना, तो कल सोचोगे कि अरे हम यही चीज कल मैथ का भी तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग कल क्या कर लेंगे? मैथ का भी तैयारी कर लेंगे। तो यही कहा गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना माय डियर। तो आप लोग कभी भी इस वीडियो को जिससे यानी कि ज्यादा से ज्यादा हर बच्चे के पास आप ये वीडियो को शेयर करें। आपका चौथा पॉजिटिविटी भी थॉट क्लियर हुआ बच्चा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ड्रीम क्लासेस से जुड़े हैं, जो भी बच्चे, आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करें। और सभी बच्चे इस क्लास को एकदम धड़ाके से शेयर करेंगे, ठीक है ना, कि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी जो तैयारी है, उनका जो पॉजिटिव थॉट है, सभी बच्चों को सही ढंग से कर पाए और वो अपना जैसे नहीं कि एग्जाम का जो अभी चल रहा है, ठीक है ना, एग्जाम का जो सिलसिला है, अब मात्र 2 महीने बचा है, ठीक है ना, तो वो क्लियर कर पाएंगे। क्या? जब ये वीडियो को देखेंगे तब उनके अंदर एक अजब ही ऊर्जा का महसूस होगा, एक अजब ही ऊर्जा का महसूस होगा, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाबू ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। चलिए